बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी, सास संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु की महिमा पर। संगत जी, आज हम बात करेंगे कि सिमरन और ध्यान क्या है और हमें सिमरन और ध्यान को किस तरीके से जाप करना है। संगत जी, मालिक सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है। बड़े प्रेम से इसका जाप करना चाहिए। इंसान तो हमेशा मालिक से मांगता रहता है और मालिक उसे देता भी रहता है। फिर उसके आगे क्या पेश करना कि उसके दरबार में हमारी कोई बात कबूल हो। मुंह से ऐसे क्या अल्फाज बोलें कि उसका प्यार पैदा हो। अमृत समय उसके सच्चे नाम का जाप करना, उसका ध्यान करना, यही ही सिमरन का और ध्यान का मुख्य रूप है। संगत जी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें सच्चे गुरु की शरण मिली है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला है कि खामोश बैठकर उसे याद करें और उसे अपना प्रेम भेंट करें। संगत जी, संत महात्मा समझाते हैं कि यही सबसे ऊंची सेवा है और यही मालिक को सबसे प्यारी है। भजन सिमरन कभी कभार करने वाली कार्यवाही नहीं है, यह तो जिंदगी भर चलने वाला सिलसिला है जो मन के रुख को प्रेम की ओर मोड़ता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत है। हमें परमात्मा का रूप बनना है। हमें चेतना कि उस मुकाम पर पहुंचना है जहां हर बूंद समुद्र बन सकती है। लेकिन इससे पहले बहे समुद्र में जाकर समाकर उसके साथ एक मेघ हो जाए, बहे भाप बनकर बादलों का रूप लेती है और फिर बारिश बनकर बरसती है। तो संगत जी, बूंद समुद्र के साथ एक होने के लिए कितनी भी चाहत क्यों ना रखे, यह सीधे समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। इसका एक कायदा है, पहले उसे चट्टान के साए से निकलकर अपने आप को सूरज की तपिश के हवाले करना पड़ता है। उसे सिर्फ इतना ही करना है कि अपना ध्यान सूरज की ओर मोड़ ले और उसकी तपिश को जज्ब करे। बाकी काम सूरज करता है। उसे गंदगी और मैल से अलग करना, उसे बादलों तक ऊपर उठाना, फिर बारिश बनकर नीचे गिराना और समुद्र में मिला देना। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हम यही करते हैं। हम खुद को ऐसी कार्यवाही के हवाले करने के काबिल बनाते हैं, बाकी सब सदगुरु करता है। भजन सिमरन के जरिए हम उसकी रहमत के लायक बनते हैं और उसके प्रेम के काबिल बनते हैं। बाहरी करनी भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि जिसके साथ हम एक होना चाहते हैं वह हमारा जिस्म नहीं है, सदगुरु देह नहीं है, वह हमारे अंतर में शब्द स्वरूप में मौजूद है। आप भजन सिमरन के बिना उसमें कैसे समाएंगे। संगत जी, हमारी मंजिल जिस्मानी नहीं है, इसलिए भजन सिमरन में शरीर का कोई काम नहीं सिवाय इसके कि मन को भटकने ना दें। यही वजह है कि भजन सिमरन के दौरान शरीर को पूरी तरह से स्थिर करना होता है। इस काम में मन की सबसे अहम भूमिका है। भजन सिमरन
मन को अंतर में मोड़ने और उसे वहां टिकाने का अभ्यास है। शरीर और मन स्थिर होने से हमारा ख्याल दुनिया से हटने लगता है और अंतर में शब्द की धुनकारे सुनने लगता है और फिर सूरत ऊपर उठने लगती है। ऊपर की ओर उठना आत्मा की कुदरती कशिश है, क्योंकि यह एक अलग ही लोक का पंछी है। मन और शरीर इसे नीचे खींचते हैं। अगर दूध को हिलाया ना जाए तो मलाई अपने आप ऊपर आ जाती है। इसी तरह जैसे जैसे शरीर और मन स्थिर होते हैं, आत्मा अपने आप तीसरे तिल की ओर चढ़ाई शुरू कर देती है। भजन सिमरन के दौरान हम जो कुछ भी करते हैं मन के लिए करते हैं। आत्मा तो पहले से ही प्रेम करती है। ये मन है जो प्रेम करना सीख रहा है। असल में भजन सिमरन ये प्रेम जिसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मन के लिए है। जब मन अपने सत्ता केंद्र पर पहुंच जाता है तो आत्मा अपने आप ही परमात्मा के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ये पहले से ही परमात्मा के प्रेम से सराबोर हैं। इसलिए भजन सिमरन में हमारी सारी कोशिश यही होती है कि मन में प्रेम, प्यार, श्रद्धा और भक्ति पैदा करें। हालांकि असलियत यह है कि भजन सिमरन भी मन करता है। भजन सिमरन के दौरान मन अपनी सबसे बड़ी सेवा कर रहा होता है। एक बार एक जिज्ञासु ने बड़े महाराज को पत्र लिखकर पूछा, उन्होंने अंतर में जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था? तो बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, मैंने अपने सदगुरु से नाम दान लिया और उन्होंने मुझे अचूक तरीका बताया। यह वह तरीका है जिसका सभी संत महात्मा जिक्र भी करते हैं। अपने एकाग्र किए हुए ध्यान को दृढ़ता के साथ उस मरकज पर रखना। बात ध्यान को पूरी तरह जरा सी भी हिलडुल किए बिना ठिकाने की है। ध्यान की हर एक किरण को वहां इकट्ठा करते हुए उसे रखना है। भजन सिमरन का सार है अपने ख्याल की हर एक किरण को बाहरी दुनिया से उखाड़कर अंदरूनी जगत में लगाना। मन को अंतर में एकाग्र करना और फिर इसे स्थिर करके आंखों के बीच टिकाना। हमें भजन सिमरन का यही तरीका हमारे सदगुरु ने हमें बताया है। तो संगत जी, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।